नमस्कार दोस्तों, आज का सबसे बड़ा सवाल ये है कि जंग के बीच में आईएमएफ ने पाकिस्तान को पैसा क्यों दिया? आप आईएमएफ का पैसा देने का मतलब है पाकिस्तान उस पैसा को क्या करेगा? आज के डेट में जो टेररिज्म पे इतने सारे खर्च कर रहे हैं और एक तरफ से टेररिज्म पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है और हाल ही में इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो वॉर टाइप सिचुएशन चल रहा था, उसी को सपोर्ट करने के लिए तो आईएमएफ ने ही दिया है। तो ये जियोपॉलिटिक्स की बात है। देखिए, एक चीज़ मैं बता देता हूँ आप लोगों को कि ये आईएमएफ है क्या है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। आपने 2 ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सुना होगा, एक है आईएमएफ और एक है वर्ल्ड बैंक। दोनों ही ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं हू प्रोवाइड लोन टू द मेंबर कंट्रीज। वर्ल्ड बैंक प्रोवाइड द लॉन्ग टर्म लोन्स व्हेreas आईएमएफ प्रोवाइड द शॉर्ट टर्म लोन। वर्ल्ड बैंक क्या है? लॉन्ग टर्म लोन देता है अपने मेंबर कंट्रीज को, आईएमएफ शॉर्ट टर्म लोन देता है। हालांकि मैं बता दूं, दोनों का जो मेंबर कंट्रीज हैं आज के डेट में 190 मेंबर कंट्रीज हैं एंड दोज मेंबर कंट्रीज व्हिच आर पार्ट ऑफ आईएमएफ दे आर ऑटोमेटिकली पार्ट ऑफ वर्ल्ड बैंक। और दोज मेंबर कंट्रीज जो आईएमएफ से हट जाते हैं वो वर्ल्ड बैंक से भी हट जाते हैं। तो आमतौर पर आईएमएफ वर्ल्ड बैंक का जो प्रेसिडेंट होता है यूएसए से और आईएमएफ का जो प्रेसिडेंट होता है यूरोपियन कंट्री से। हालांकि दोनों में यूएसए का ही दबदबा होता है, चाहे आईएमएफ हो चाहे वर्ल्ड बैंक हो। तो यहां पर कहीं ना कहीं यूएसए एक तरफ से सपोर्ट तो नहीं कर रहा है पाकिस्तान को पैसा देकर, या फिर एक चीज और है कि युद्ध में पाकिस्तान जितने भी वेपन्स वगैरह लेगा वो यूएसए से लेगा। और यूएसए से अगर लेगा तो एक तरफ से यूएसए ही पाकिस्तान को दे रहा है अपना वेपन को खरीदने के लिए, तो इनडायरेक्टली फिर से वही पैसा यूएसए के पास चला है। मतलब यूएसए ने आईएमएफ आईएमएफ की तरफ से पाकिस्तान को लोन दिया गया और पाकिस्तान युद्ध के टाइम पे अपना सारा वेपन जो है यूएसए से खरीदता है। तो वही पैसा एक तरफ से घूम फिर कर फिर से यूएसए के साथ आ गया। कहीं ऐसा तो प्लान नहीं है, या बाकी में अंदरूनी जो है यूएसए का सपोर्ट है पाकिस्तान के ऊपर। देखिए, हाल ही में अगर बात करूं आईएमएफ लोन टू पाकिस्तान, व्हाई द लेटेस्ट ट्रेंड वाज पास्ट, जाहिर सी बात है ये चीजें जो है एक डिबेटेबल टॉपिक है। हालांकि हमें पता है कि पाकिस्तान का हरकतें किस प्रकार से काम कर रहा है, फिर भी जो है। और एक तरफ से मैं बता दूं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो कि 1944 में शुरुआत हुई थी और वो है यूएन ब्रिटेन हुड कॉन्फ्रेंस भी कहा जाता है। ब्रिटेन हुड जो कि जगह का नाम है यूएसए में, यहाँ पर पहला कॉन्फ्रेंस हुआ था, इसलिए उसको यूएन ब्रिटेन हुड कॉन्फ्रेंस भी कहा जाता है, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल मॉनेटरी कॉन्फ्रेंस। देन उसके बाद जब ग्रेट डिप्रेशन हुआ था, उसी को ओवरकम करने के लिए आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक दोनों ऑर्गेनाइजेशंस की गठन हुई थी। अब दिस क्रेडिट गोज टू दिस टीआईएस एनीवे। देन हेडक्वार्टर जो है वाशिंगटन डीसी में है, दोनों का हेडक्वार्टर वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ का। उसका फंक्शन क्या है देखो, फर्स्ट एक ग्लोबल फाइनेंशियल असिस्टेंट, किसी भी प्रकार का किसी को भी फाइनेंशियल जरूरत हो उसको सपोर्ट करना। उसके साथ जो फैसिलिटेट द इंटरनेशनल ट्रेड, अंतरराष्ट्रीय ट्रेड को कितना ज्यादा मैक्सिमम बढ़ा सके। उसके साथ फाइनेंशियल एंड डेवलपिंग फाइनेंसिंग द डेवलपिंग कंट्रीज, जो डेवलपिंग कंट्रीज है उसके साथ साथ जो अंडर डेवलप कंट्रीज है उनको देना। उसके साथ प्रमोशन ऑफ एक्सचेंज ऑफ रेट स्टेबिलिटी, प्रमोशन ऑफ एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी। तो ये सब काम क्या है? आईएमएफ का काम है। सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो आईएमएफ का काम होता है लोगों को लोन प्रोवाइड करना इजीली, ठीक है। तो वहां पर अभी आज के डेट में 190 मेंबर कंट्रीज है। हालांकि इंडिया इज द फाउंडिंग मेंबर में से है, इंडिया भी, ठीक है। और इंडिया का जो कोटा है 2.7% है। जिसका जितना परसेंट कोटा होता है उसको उतना परसेंट लोन भी मिलता है, इतना ज्यादा लोन मिलता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आईएमएफ लोन अप्रूव्ड पाकिस्तान कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ऑन फ्राइडे 9th May डिसाइडेड टू अलाउ एन इमीडिएट डिस्बर्समेंट ऑफ 1 मिलियन, जो करीब करीब जो है 8,500 करोड़ टू पाकिस्तान। तो ये मिला है अभी 8,500 करोड़ टू पाकिस्तान, ठीक है। और ये किस तरह से मिला है? एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी, जिसको कहा जाता है ईएफएफ टू पाकिस्तान, ठीक है। देन अब देखो, हमेशा से एक एक तरफ से क्रिटिसिज्म होता है पाकिस्तान को कि पाकिस्तान जो है हमेशा गलत चीज में इस्तेमाल करता है, चाहे वो टेररिज्म को फंडिंग करने से लेकर, चाहे एटॉमिक एनर्जी में खर्च करे, आर्मी नेवी एयरफोर्स इस तरह का चीजों में ज्यादा खर्च करती है। आज के डेट में देखोगे पाकिस्तान का जो इन्फ्लेशन है करीब करीब जो है 25% है। पाकिस्तान का जीडीपी भी कंपेयर करें या फिर जो पर कैपिटा इनकम है वो धीरे धीरे कम होते आ रहा है। तो पाकिस्तान एज ए कंट्री इकोनॉमिकली बहुत खराब पोजीशन में है। तो एक तरफ से पहलगाम अटैक अभी हाल ही में हुआ है और दूसरी तरफ से उसी के आसपास आप 1 बिलियंस जो है पाकिस्तान को दे देना,
कहीं न कहीं इंडियन को ये बातें अच्छी नहीं लगी। इंडियन को सोचने में मजबूर हो गए इंडियंस कि कहीं यूएसए या आईएमएफ जैसे ऑर्गेनाइजेशन कहीं पाकिस्तान को इनडायरेक्टली सपोर्ट तो नहीं कर रहे हैं पैसा देकर। क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है इस तरह टाइम पे अगर पैसा दोगे तो वो टेररिज्म पे ही ज़्यादा काम करेंगे। दैट्स व्हाई इंडियन लोग जो है बिल्कुल जो है इस चीज़ को सपोर्ट नहीं किए हैं और पूरी तरह से आईएमएफ को जो है क्रिटिसाइज़ किए हैं कि आईएमएफ को ऐसे सिचुएशन में सपोर्ट पाकिस्तान को नहीं करना चाहिए था। हालाँकि आईएमएफ का काम है कि डेवलपमेंटल एक्टिविटीज को दे सकता है। डेवलपमेंटल एक्टिविटी के लिए आप फंड दे सकते हो। देखो, आईएमएफ का एक होता है लोन भी होता है, एक होता है ग्रांट भी होता है। तो ये लोन है, ग्रांट नहीं है। ग्रांट का मतलब है फ्री फंडिंग भी दे सकता है, बट ये ग्रांट नहीं है, ये लोन है। ठीक है? तो ये जो है इस तरह का जो है कह सकते हो कि जो है आईएमएफ को लोन मिला है जिसका पूरी तरह से क्रिटिसिज्म हो रहा है, हर दिशा से क्रिटिसिज्म हो रहा है। उसके साथ-साथ जम्मू कश्मीर चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला आल्सो क्वेश्चन द ग्लोबल कम्युनिटी लॉजिक। ग्लोबल कम्युनिटी का उन्होंने चैलेंज करके बोला है कि ये लॉजिक क्या है? कि इस टाइम पे पाकिस्तान को देने का मतलब क्या है? उसका मतलब है कि पाकिस्तान खराब काम ही करेगा। हालाँकि आईएमएफ रिसेंटली गिव मनी टू द पाकिस्तान। फर्स्ट है आईएमएफ इज़ अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, उसका काम ही है कि लोगों को लोन प्रोवाइड करना। सेकंड है प्रिवेंटिंग रीजनल इंस्टेबिलिटी, तो जो रीजनल इंस्टेबिलिटी है, कोई स्टेबल है, कोई इनस्टेबल है, उसको हेल्प करना। उसके साथ-साथ जो ग्लोबल इकोनॉमिक इंटरेस्ट एंड उसके साथ-साथ लोन कंडीशन लिमिट वर स्पेंडिंग। तो इस कंडीशन में भी जो है आईएमएफ लोन प्रोवाइड कर सकता है। तो यहाँ पर बहुत सारे जानकार ये कह रहे हैं कि यूएसए फाइनेंस आईएमएफ की तरफ से यूएसए जो फाइनेंस किया था, उसमें आईएमएफ गिव लोन्स टू पाकिस्तान, लोन को पाकिस्तान को लोन दिया गया, ये सच बात है। उसके बाद देखिए पाकिस्तान यूजेस दोज फंड टू बाय वेपन फ्रॉम द यूएसए। जो फंड पाकिस्तान यूएसए से आईएमएफ के नाम पे लिया है, तो वही क्या करेगा, यूएसए से ही वेपन खरीदेगा। फिर क्या हुआ, मनी एंड ऑफ बैक टू द यूएसए, मतलब वही मनी आईएमएफ के पास चला गया। मतलब आईएमएफ की तरफ से यहाँ पर देखिए आईएमएफ की तरफ से पाकिस्तान को लोन दिया गया और पाकिस्तान जो है उस लोन पैसा में फिर से जो है मतलब फिर से जो है यूएसए से जो है वेपन खरीदा। मतलब एक तरफ से आईएमएफ पाकिस्तान को दिया और पाकिस्तान फिर से वही चीजें यूएसए को दे दिया। एक तरफ से रोटेशन हो गया, वो पैसा का कुछ इस्तेमाल नहीं कर पाया। एनीवे ऐसे ही मजेदार वीडियोस के लिए चैनल बट एक चीज यहाँ पर कमेंट करके बताइए, क्या युद्ध के टाइम पे यूएसए कहीं ना कहीं पाकिस्तान को ज्यादा सपोर्ट कर रहा है? और इस टाइम पे क्या आईएमएफ को पाकिस्तान को लोन देना चाहिए, यस और नो? आप अपना कमेंट करके नीचे बताइए। उसके साथ-साथ मैं बता दूँ, देखो ऐसे मज़ेदार वीडियोज़ के लिए बने रहिए और जुड़े रहिए। हम लोग देखिए एग्ज़ाम कैंपस में हम हर तरीके का कोर्स लाते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है? यहाँ पर हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स है, उसके साथ-साथ जो ऑप्शनल है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड यूपीएस हिस्ट्री का ऑप्शनल सब्जेक्ट है। अब 30,000 है, अभी 15,000 में चल रहा है। उसके साथ-साथ एनसीईआरटी फाउंडेशन, आंसर राइटिंग कोर्स, ये सब चीज़ें हैं। और किसी भी प्रकार का दिक्कत है, आप इन इस नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो 8527007432। डायरेक्टली आपको मेंटरशिप भी मिलेगा और किसी भी प्रकार का चे ये देखिए प्रीलिम्स का है, उसके साथ-साथ जो है ये फाउंडेशन बैच है 2026 दोज़ हू आर इंटरेस्टेड यू कैन जॉइन। हालाँकि इसी नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो और किसी भी प्रकार का दिक्कत है, आप मुझे जॉइन कर सकते हो। अब की बार यूपीएससी पार। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।